सन्नाटे का हवेली। शाम का समय था। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह शापित है। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंदर से आती अजीब सी गंध ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। गांव वालों की मान्यता थी कि उस हवेली में रात को अजीब-अजीब आवाजें आती है, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी के पायल बजने जैसी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सूरज ढलने के बाद वहां कदम रखे। लेकिन 3 दोस्त, अभिषेक, समीर और करण, ने ठान लिया कि आज सच्चाई पता करनी ही है। हवेली के अंदर रात के ठीक 10 बजे तीनों ने टॉर्च और मोबाइल उठाए और हवेली का गेट धकेलकर अंदर कदम रखा। गेट चर्र-चर्र की आवाज करता हुआ खुला, जैसे किसी ने नाराज होकर स्वागत किया हो। अंदर चारों ओर घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया। तुम्हें महसूस हुआ? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, जैसे किसी ने गर्दन के पास फूंक मारी हो, करण बोला। तीनों और गहरे अंदर बढ़ते गए। अचानक टॉर्च की रोशनी टूटी खिड़की पर पड़ी। वहां एक औरत का चेहरा दिखा, सफेद, बिना पलक झपकाए उन्हें घूरता हुआ। अभिषेक चिल्लाया, भागो! लेकिन जब तक वे भागते, वह चेहरा गायब हो चुका था। तीनों ने खुद को संभाला और हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर मोमबत्तियां जली हुई थीं, जबकि उन्होंने किसी को उन्हें जलाते नहीं देखा था। बीच में एक पुरानी चारपाई थी, जिस पर लाल रंग का कपड़ा पड़ा था। समीर ने हिम्मत करके कपड़ा हटाया, नीचे खून से सना कंकाल पड़ा था। उसी वक्त मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। परछाइयों का खेल। अंधेरे में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। फिर अचानक दीवारों पर उनकी अपनी परछाइयां बनने लगीं, लेकिन परछाइयों की हरकतें उनकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थीं। अभिषेक ने हाथ उठाया, पर उसकी परछाई ने गला दबाने की हरकत की। समीर पीछे हटा तो उसकी परछाई ने उस पर हमला करने जैसा किया। तीनों की सांसें तेज हो गईं। करण चिल्लाया, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अंधेरे में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। फिर अचानक दीवारों पर उनकी अपनी परछाइयां बनने लगीं, लेकिन परछाइयों की हरकतें उनकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थीं। अभिषेक ने हाथ उठाया, पर उसकी परछाई ने गला दबाने की हरकत की। समीर पीछे हटा तो उसकी परछाई ने उस पर हमला करने जैसा किया। तीनों की सांसें तेज हो गईं। करण चिल्लाया, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी कमरे की दीवार से वही औरत निकली, जिसे उन्होंने खिड़की पर देखा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थीं। उसने कराहते हुए कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जिसने भी यहाँ कदम रखा, वो कभी वापस नहीं गया। तीनों चीखते हुए दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हवेली का गेट फिर बंद हो चुका है और उनके पीछे वही औरत खड़ी है। अचानक हवेली की पूरी इमारत हिलने लगी, जैसे जिंदा हो। मोबाइल की बैटरी अपने आप बंद हो गई। गांव वालों ने बताया कि उस रात हवेली से भयानक चीखें आईं और अगले दिन सुबह वहां किसी का भी नामोनिशान नहीं था। आज भी, जब कोई उस हवेली के पास जाता है, तो टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और हवा में वही तीनों दोस्तों की चीखें गूंजती है। बचाओ! बचाओ! सन्नाटे का हवेली। शाम का समय था। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह शापित है। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंदर से आती अजीब सी गंध ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। गांव वालों की मान्यता थी कि उस हवेली में रात को अजीब-अजीब आवाजें आती है, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी के पायल बजने जैसी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सूरज ढलने के बाद वहां कदम रखे। लेकिन 3 दोस्त, अभिषेक, समीर और करण, ने ठान लिया कि आज सच्चाई पता करनी ही है।